बात करेंगे गुड्डू पावर प्लांट में फनी खराबी की। तो सिंध के कई शहरों में ताहाल बिजली की फराहमी बहाल नहीं हो सकी। कोहलू शहर के तमाम फीडर्स में 36 घंटे बाद भी बिजली बहाल नहीं हो सकी। बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने से कारोबार जिंदगी और मुख्तलिफ अमूर ठप होकर रह गए। बिजली की बंदिश से अस्पतालों में भी तिबी सहूलियात की फराहमी में दुश्वारी का सामना है। अस्पतालों में दाखिल मरीज और डॉक्टर्स में भी सख्त परेशानी है। आपको इस बारे में आगाह कर रहे हैं। गुड्डू पावर प्लांट में फनी खराबी की वजह से सिंध के कई शहरों में ताहाल बिजली की जो फराहमी है वो बहाल नहीं हो सकी है और कोहलू शहर के तमाम फीडर्स में 36 घंटे बाद भी बिजली बहाल नहीं की जा सकी। बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने से कारोबार जिंदगी और मुख्तलिफ अमूर ठप होकर रह गए हैं और बिजली की बंदिश से अस्पतालों में भी तिब्बी सहूलियात की फराहमी में दुश्वारी का सामना है। अस्पतालों की अगर बात की जाए तो अस्पतालों में दाखिल मरीज और डॉक्टर्स में भी सख्त परेशानी है। आपको इस बारे में आगाह कर रहे हैं। गुड्डू पावर प्लांट में फनी खराबी की वजह से सिंध के कई शहरों में ताहाल बिजली की फराहमी बहाल नहीं हो सकी। कोहलू शहर के तमाम फीडर्स में 36 घंटे बाद भी बिजली बहाल नहीं हो सकी। बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने से कारोबार जिंदगी और मुख्तलिफ अमूर ठप होकर रह गए। बिजली की बंदिश से अस्पतालों में भी तिब्बी सहूलियात की फराहमी में दुश्वारी का सामना है और अस्पतालों में दाखिल मरीज और डॉक्टर्स भी सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। आपको इस बारे में आगाह कर रहे हैं। सिंध के कई शहरों में ताहाल बिजली की फराहमी बहाल नहीं हो सकी है और कोहलू शहर के तमाम फीडर्स में 36 घंटे बाद भी बिजली बहाल नहीं की जा सकी और बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। कारोबार जिंदगी और मुख्तलिफ अमूर ठप होकर रह गए हैं। बिजली की बंदिश से अस्पतालों में भी तिब्बी सहूलियात की फराहमी में दुश्वारी का सामना है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा कैपिटल टीवी कोहलू यूसुफ मरी ने। यूसुफ, अपडेट कीजिएगा इस बारे में, बिजली क्या अभी तक बहाल नहीं हुई? देखिए, बिल्कुल गुज़श्ता रोज जब नेशनल ग्रिड में जो है बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन आया, उसके जो असरात हैं वो कोहलू समेत जो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला हैं वहाँ पे भी देखने को मिले हैं। गुज़श्ता 40 घंटों के दौरान जो बिजली की सप्लाई है कोहलू शहर के मुख्तलिफ सिटीज में वो अभी तक बहाल ना हो सकी। जब इस हवाले से हमारे कैचको से बात हुई तो उनके मुताबिक जो 132 केवी की ट्रांसमिशन है जो डीडी खान से कोहलू समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में से बिजली सप्लाई करती है, उसमें ताल जो है वो बिजली की सप्लाई बहाल नहीं हुई, जिसके बाद जो है कोहलू समेत बारकान, रकनी, लोरलाई समेत मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो इस वक्त बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने से जो यहाँ पे DHQ अस्पताल कोहलू है वहाँ पे तिब्बी सहूलियात में जो है वो शदीद खलल पड़ रहा है। जी, शहरियों को यकीनन मुश्किलात का सामना है और इसकी वजह से कारोबारी अमूर भी ठप होकर रह गए हैं। अस्पतालों की बात करें तो वहां पर भी मरीजों को मुश्किलात का सामना है और बिजली की बंदिश की वजह से काफ़ी जो मुश्किलात हैं वो शहरियों को दरपेश हैं। आपको इस बारे में आगाह कर रहे हैं। गुड्डू पावर प्लांट में फनी खराबी की वजह से सिंध के कई शहरों में ताहाल बिजली की फराहमी बहाल नहीं हो सकी है। कोहलू शहर के तमाम फीडर्स में 36 घंटे बाद भी बिजली बहाल नहीं हो सकी। यूसुफ, आप हमारे साथ ही रहिएगा। बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने से कारोबारी जिंदगी और मुख्तलिफ अमूर ठप होकर रह गए हैं और बिजली की बंदिश की वजह से अस्पतालों में भी तिब्बी सहूलियात की फराहमी में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा है और अस्पतालों में दाखिल मरीज और डॉक्टर्स भी सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। गुड्डू पावर प्लांट में फनी खराबी है और सिंध के कई शहर हैं जहां पर ताहाल बिजली की फराहमी बहाल नहीं हो सकी है। कोहलू शहर की अगर हम बात करें तो तमाम फीडर्स में 36 घंटे बाद भी बिजली बहाल नहीं हो सकी है, जबकि बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कारोबार जिंदगी की अगर बात की जाए और जो मुख्तलिफ अमूर हैं वो भी ठप होकर रह गए हैं, जबकि शहरियों में इस हवाले से शदीद जो है वो बेचैनी पाई जा रही है। काफ़ी मुश्किलात उनको दरपेश हैं। बिजली की बंदिश की वजह से अस्पतालों की जो तिब्बी सहूलियात हैं उनकी फराहमी में भी दुश्वारी का सामना पेश आ रहा है और अस्पतालों में दाखिल मरीज और जो डॉक्टर्स हैं वो भी सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। इसकी वजह से आपको आगाह कर रहे हैं कि बिजली में फनी खराबी है जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है और कई शहर हैं सिंध समेत जहां पर ताहाल बिजली की जो फराहमी है वो बहाल नहीं हो सकी है और कोहलू शहर के तमाम फीडर्स में 36 घंटे बाद भी बिजली बहाल नहीं हो सकी। बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं और इसके साथ साथ आपको बताएं कि कारोबारी अमूर भी हैं जो वो ठप होकर रह गए हैं और शहरियों को तिब्बी सहूलियात जो अस्पतालों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी तिब्बी सहूलियात की फराहमी में भी मुश्किलात का सामना पेश आ रहा है और इसके साथ साथ डॉक्टर्स मरीजों में भी बेचैनी की एक लहर है। बिजली ना होने की वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और
کل سے ہی جو بجلی کی فنی خرابی ہے بجلی میں، اس کی وجہ سے کافی جو ملک بھر کے شہر ہیں وہاں پر بجلی کی جو سپلائی ہے وہ کہیں پر بحال ہو گئی ہے اور کہیں پر ابھی تک بحال نہیں ہو سکی ہے۔ تاہم کولو شہر کے تمام فیڈرز میں 36 گھنٹے بعد بھی بجلی بحال نہیں ہو سکی اور بجلی کی سپلائی معطل ہونے سے کاروباری زندگی اور مختلف امور ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ نیشنل گرڈ میں ٹرپنگ کی وجہ سے اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہر کے مختلف علاقے ہیں جہاں پر بجلی کی جو سپلائی ہے وہ بحال نہیں ہو سکی ہے اور ترجمان کا یہ بتانا ہے نیشنل گرڈ کی وجہ سے کراچی کو بجلی کی فراہمی جو ہے وہ بحال ہو گئی ہے، تاہم کئی ایسے سندھ کے شہر ہیں جہاں پر ابھی تک بجلی کی جو فراہمی ہے وہ بحال نہیں ہو سکی ہے اور ٹرپنگ کے باعث سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے متعدد شہروں کو بجلی کی فراہمی متاثر ہوئی، جبکہ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ نیشنل گرڈ میں خرابی سے ملک کے بڑے حصے میں بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا ہے۔